और वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट में दहशतगर्द की पेशी आज होनी है। दहशतगर्द जासिर वानी की पेशी आज होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। आज 10 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद आज दहशतगर्द की पेशी होनी है। तो इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट में दहशतगर्द की पेशी आज की जाएगी। दहशतगर्द जासिर वानी की पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज ये अहम पेशी होनी है, जहां आज दहशतगर्द की 10 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तहकीकात का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में तमाम गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। वहीं इस सिलसिले में आज दिल्ली ब्लास्ट में दहशतगर्द की पेशी की जाएगी। दहशतगर्द जासिर वानी की आज पेशी होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेशी होगी, जहां आज 10 दिन की रिमांड भी खत्म हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट में 8वीं गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर बिलाल नसीर को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने दिल्ली से डॉक्टर बिलाल को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्द उमर की मदद का इल्जाम लगा है। धमाके में शामिल होने का भी इल्जाम है। एनआईए को 7 दिन की रिमांड मिली है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट में 8वीं गिरफ्तारी की गई है और एनआईए को 7 दिन की रिमांड भी मिली है। लगातार इस मामले को लेकर तहकीकात का सिलसिला जारी है। तमाम गिरफ्तारियां भी देखी जा रही हैं। इसी सिलसिले में अब 8वीं गिरफ्तारी दर्ज की गई है। इस दौरान ये डॉक्टर बिलाल नसीर गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दहशतगर्द उमर की मदद का भी इल्जाम है। इसके अलावा धमाके में शामिल होने का भी इल्जाम सामने आया है। एनआईए को फिलहाल 7 दिन की रिमांड मिल गई है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तहकीकात लगातार जारी है और जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस दौरान डॉक्टर बिलाल नसीर को अब गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इस हवाले से अपडेट सामने आए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम लाल किले धमाके की बात करें तो कड़ी दर कड़ी इसमें अब लोगों का जो गिरफ्तारी है वो होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 8वीं गिरफ्तारी डॉक्टर बिलाल नसीर के रूप में हुई है। एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आतंकी उमर की मदद का आरोप है इनके ऊपर और ये धमाके में शामिल भी थे। इसको देखते हुए एनआईए ने इनको गिरफ्तार किया है। इसके बाद लगभग 7 दिन की रिमांड इन्हें मिली है। जिस तरह से व्हाइट कॉलर जो मॉड्यूल है डॉक्टरों का वो सामने देखने को आया है, जो आतंकी गतिविधि में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में एनआईए या बाकी एजेंसियां जो है इस समय उनकी रडार पर डॉक्टर साहब, खास तौर पे वो जो इन सबके जो आपस में कॉन्टैक्ट हैं, शेयर हुए हैं या उन्होंने बातचीत की है या कभी भी किसी से संपर्क किया है, उन सब से जो उन सब पर जो है वो नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ रही है तो गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के तहत डॉक्टर जो बिलाल नसीर है उनको गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद यही है कि एनआईए जब अगले 7 दिन इनको रिमांड पर रखेगी तो इनसे कड़ी तरीके से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई किसी भी तरह का और इनसे जुड़ा हुआ खुलासा होगा तो यकीनन तब भी और गिरफ्तारियां होंगी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज आतंकी यासिर वानी की भी पेशी होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में और इस पेशी के बाद देखा जाएगा, क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही है तो आगे रिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। वही एनआईए आप कह सकते हैं कि एक एक करके जो है पर्चे खोलने पर लगा हुआ है लाल किले धमाके की, और देश के अंदर जो डॉक्टर जो पढ़े लिखे तबका है वो आतंक में लिप्त हुए, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां थी, कब से चल रही थी और कहाँ तक ये तार इसके पीछे हुए हैं, इसको लेकर एजेंसियां उस पूरे नेटवर्क को खोलने में लगी हुई है और इसमें एनआईए लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही है, जिसके तहत आज ही 8वीं गिरफ्तारी भी हुई है डॉक्टर बिलाल नसीर के तौर पर। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर बिलाल नसीर किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या इस सिलसिले में अभी भी सख्ती जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है? जिस तरह शुरुआती जांच में लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे थे, तमाम गिरफ्तारियां की गई थी, लोगों से पूछताछ भी की जा रही थी। जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें चाहे वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए डॉक्टर्स हों या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हों, ये लोग जो है अलग अलग तरह से लिंक थे और खासतौर पर फरीदाबाद की उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ताल्लुक इन सबके निकल के आए हैं। तो देखा जा रहा है कि ये लिंक जो है बहुत बड़ा है। इसमें जो आईएसआई है इसने बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो अपनी तरफ से बिछाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं उनको, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, इवन की आप कह सकते हैं कि नूह तक इसके हरियाणा के तार बिछे हुए थे, अलग अलग जगहों तक तार बिछे हुए थे और कई गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें। और आप कह सकते हैं कि अभी इसमें और गिरफ्तारियां होना भी लाजमी है, क्योंकि अभी केस पूरा सुलझा नहीं है और एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के लिए बना हुआ है। ऐसे में इसके जो नेटवर्क हैं वो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। उसको देखते हुए इस समय लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं और जब तक इस पूरे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की पूरी तरह से इसकी
पकड़ है इसको या रूट्स तक नहीं पहुंच जाती। जल्द से जल्द अब तक माना जा रहा है कि गिरफ्तारी जारी रहेंगी और इसका मूलतः अगर हम कहें तो ये पाकिस्तान की कोई साजिश है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो ये इस तरह से डराया करने में लगा है कि ये भारत के ही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब जानता है कि ISI के इशारे पर ही ये सब कुछ होता है, जिसके तहत भारत में साजिश की जाती है और लोगों को इन्वॉल्व करके यहाँ पर आतंकी हमले करवाए जाते हैं। अभी जो गिरफ्तारी है लगातार वो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन जगहों से हो रही है, तो माना जा रहा है कि आगे और भी कई गिरफ्तारियां होती हुई नजर भी आएंगी। जी साहिर ख्वाहिश लगातार इस मामले में तहकीकात जारी है और पूरे एंगल को खंगालने के लिए कोशिशें जारी है। लेकिन इस बीच तमाम जो तर्क है जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जो डॉक्टर तबके के लोग हैं उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आए हैं कि कुछ दीगर लोगों की वजह से सभी को बदनाम ना किया जाए या सभी को शक की नजरों से ना देखा जाए। वही आपने ये भी देखा होगा कि तमाम जो सियासी लीडरान हैं, महबूबा मुफ्ती की हम बात करें, तमाम लीडरान की भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना परेशान किया जाए। देखिए, पहले भी सियासी बयान के इशारे आए हैं क्योंकि बहुत दफा देखा गया है कि अलग अलग तरीके से आतंकवाद के रूट्स जो है सीधा कश्मीर से जुड़ते हैं और एक समुदाय विशेष के लोगों से जुड़ते हैं। तो ऐसे में हाँ, सबको एक नजर से दिखना ये भी सही बात है कि उनका यही कहना है कि सबको एक तरीके से नहीं देखा जाए। लेकिन किस तरह से ये पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं ये रेडिकलाइज हो गए, बहुत बड़ी सवाल इस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। और कब जो आतंकी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो ISI है या बाकी आतंकी संगठन है इनको अपने साथ कॉन्टैक्ट जोड़ने में जो है वो कवायद में लगे और उन्होंने उनको अपने साथ बिल्कुल जोड़ भी लिया। और कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश भी है। लेकिन क्योंकि एजेंसियां हैं वो हर किसी को शक के दायरे में रखती हैं, हर किसी को शक की नजर देखती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक पोस्टर के बाद से भी इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पता चला था, आप कह सकते हैं कि लिंक्स जो है वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। और एजेंसियां अगर आप कह सकते हैं कि किसी को भी बिल्कुल लाइटर मोड पर रखेंगी तो यकीनन किसी भी तरह से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक दूसरे से लिंक्ड लोग हैं और अगर एजेंसियां इन पर पूरी नजर रखेंगी या फिर शक की नजर देखेंगी तभी इनसे जो आपस में कनेक्शन है वो निकल सकते हैं। ओवरऑल गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और देश विरोधी गतिविधियां जारी हैं लोगों द्वारा वो खत्म की जा सकती है। लेकिन इसको लेकर सियासी बयान चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, PDP की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से हो, लगातार वो देखने को सामने आ रहे हैं। लेकिन उसका इतना वेटेज नहीं पड़ता कि एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है। और जब तक ये पूरे मॉड्यूल्स बस्ट नहीं होते एजेंसी पूरी तरीके से काम करती रहेंगी। उनको सरकार की तरफ से फुल हैंड समय दिया गया है। जी बिल्कुल। फिलहाल इस सिलसिले में तमाम लोगों की गिरफ्तारियां जारी है और लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।